नमस्कार। प्रश्नोपनिषद भाग 44 में आज हम आगे देखेंगे। तिस्रो मात्रा मृत्युर्मत्यः प्रयुक्ता अन्योन्यसक्ता अनविप्रयुक्ताः क्रियासु बाह्याभ्यन्तरमध्यमासु सम्यक् प्रयुक्तासु न कंपते यः। अन्याव्यार्थ। तीसरा मात्रा ओंकार की अ उ म ये तीन मात्राएं एकैकशः अलग अलग अनविप्रयुक्ता अविधिपूर्वक प्रयोग किए जाने पर मृत्युमत्यः नश्वर फल देती हैं, परंतु वे ही बाह्याभ्यंतर मध्यमासु बाह्य आंतरिक तथा मध्य की क्रियासु क्रियाओं में अन्योन्यसक्ता परस्पर संबद्ध रूप से सम्यक प्रयुक्तासु समुचित रूप से प्रयोग किए जाने पर यह ज्ञाता या साधक न कंपते विचलित नहीं होता। भावार्थ। ओंकार की अ उ म ये तीन मात्राएं अलग अलग तथा अविधिपूर्वक प्रयोग किए जाने पर नश्वर फल देने वाली हैं, परंतु यही बाह्य आंतरिक तथा मध्य अर्थात जागृत स्वप्न तथा सुषुप्ति में होने वाले क्रियाओं में समुचित तथा परस्पर संबद्ध रूप से प्रयोग किए जाने पर ज्ञाता या साधक अपनी निष्ठा से विचलित नहीं होता। भाष्य। तिस्रः त्रिसंख्या का अकार उकार मकार आख्या ओंकारस्य मात्रा मृत्युमत्यः मृत्युः यासां विद्यते ता मृत्युमत्यो मृत्युगोचरात् अनतिक्रांता मृत्युगोचरा एव इत्यर्थः। ता आत्मनो ध्यान क्रियासु प्रयुक्ताः किंच अन्योन्यसक्ता इतरेतर संबद्धाः अनविप्रयुक्ताः विशेषेण एकैक विषयः एव प्रयुक्ता विप्रयुक्ताः न तथा विप्रयुक्ता अप्रयुक्ताः न अविप्रयुक्ता अनविप्रयुक्ताः। भाष्यार्थ। अकार उकार तथा मकार नाम वाले तीन की संख्या में विद्यमान ओंकार के अंग मृत्यु से युक्त हैं। जिनकी मृत्यु होती है वे मृत्यु का विषय होने से उसके परे नहीं अपितु उसके अधीन ही होते हैं, परंतु जब वे परस्पर संबद्ध होकर आत्मा के ध्यान की क्रिया में प्रयुक्त किए जाते हैं तो उन्हें अन्य विप्रयुक्ता कहा जाता है, और जब वे एक एक विषय में अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं तो उन्हें विप्रयुक्ता कहा जाता है। इस प्रकार जो विप्रयुक्ता न होकर न हो उसे अविप्रयुक्ता कहते हैं, और जो अविप्रयुक्ता न हो उसे अन्य विप्रयुक्ता कहते हैं। भाष्य। किम तर्हि विशेषेण एकस्मिन् ध्यान काले तीसृषु क्रियासु बाह्य अभ्यंतर मध्यमासु जागृत स्वप्न सुषुप्त स्थान पुरुष अभिध्यान लक्षणासु योग क्रियासु सम्यक प्रयुक्तासु सम्यक ध्यान काले प्रयोजितासु न कंपते
न चलति य योगी यथोक्त विभाग्य ओंकारस्य इत्यर्थः न तस्य एवंविध चलनम उपपद्यते। भाष्यार्थ। तो फिर क्या? यह कि जब वे बाह्य, अभ्यंतर, मध्यम अर्थात जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्त अवस्था में अलग अलग 3 प्रकार से योग की क्रियाओं के समय समुचित रूप से ध्यान के समय उपयोग की जाती हैं, तब ओंकार के उपर्युक्त विभाग को जानने वाला योगी विचलित नहीं होता, अर्थात उसके लिए इस प्रकार का विचलन संभव ही नहीं है। भाष्य। यस्मात् जागृत स्वप्नः सुषुप्तः पुरुषः सह स्थानै मात्रा त्रयरूपेण ओंकार आत्मरूपेण दृष्टा स हेव्यम विद्वान् सर्वात्मभूत ओंकारमयः कुतः वा चलेत कस्मिन् वा। भाष्यार्थ। क्योंकि उस योगी ने जागृत, स्वप्न, सुषुप्त पुरुषों के साथ ही त्रिमात्रा रूप ओंकार को अपनी आत्मा के रूप में देखा है। इस प्रकार का जो ज्ञाता सर्वात्मभूत तथा ओंकारमय हो चुका है, वह भला कहाँ या किस ओर विचलित होगा। जय श्री राम कृष्ण।